नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल और असम में आज हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी आज शनिवार से लगातार 2 दिन असम और पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और असम के झाबुआ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ अगली खबर, अमेरिका ने पास किया नया कानून, 5 लाख से अधिक भारतीयों के सपने हो सकते हैं पूरे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिसमें अमेरिका में 5 लाख से अधिक भारतीयों के नागरिकता के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो बिल पारित किया है उसके मुताबिक बचपन से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासी लोगों के लिए नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। अमेरिकी ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट के नाम से पारित इस विधेयक से अमेरिका में रह रहे 5 लाख से अधिक भारतीयों के सपने पूरे होंगे। इसी के साथ अगली खबर, 4 साल पूरे होने पर बोले सीएम योगी, इस वर्ष शुरू हो जाएगा पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां अवध शिल्पग्राम में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आवागमन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जब यह सभी एक्सप्रेसवे चालू हो जाएंगे तो यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट अब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के नेटवर्क से जुड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर आयोजन स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। उन्होंने कहा है कि आज गोरखपुर, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, चित्रकूट समेत 17 जिलों में नए एयरपोर्ट का काम चल रहा है। आज प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहे हैं, जिसमें से एक जेवर एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में होगा। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काम चल रहा है। प्रदेश की पिछली सरकारों का कार्यकाल का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार, अराजकता, कोई भी पर्व या त्यौहार शांतिपूर्वक नहीं मनाया जाने वाले राज्यों की छवि यूपी की हुआ करती थी। यूपी देश व दुनिया में शक की निगाहों से घिरा हुआ था, लेकिन पिछले 4 सालों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि अब यूपी का कोई भी व्यक्ति देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में जाता है तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यह वही प्रदेश है जहां बिजली नहीं आती थी तो खबर बनती थी। 1,21,000 गाँवों में बिजली नहीं थी, मगर आज ग्रामीण इलाकों में 16 से 18 घंटे और शहरी इलाकों में 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। किसी भी यूपी के राज्य में प्रवेश करिए तो रात में हर गांव जगमगाता हुआ मिलेगा। इसी के साथ अगली खबर, केंद्र ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर लगाई रोक, 25 मार्च से शुरू होनी थी। दिल्ली में शासन की शक्तियों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में चल रही खींचतान के बीच मोदी सरकार ने आज अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत 25 मार्च से शुरू होने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा है कि इस योजना को शुरू न करे, जबकि केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी और 25 मार्च से इसे लॉन्च किया जाना था। केंद्र के इस कदम के बाद आपने पूछा है कि मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों है। दिल्ली सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई है कि बयान के अनुसार केंद्र सरकार ने दिल्ली में 25 मार्च को शुरू की जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। केंद्र ने कहा है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन प्रदान करती है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ अगली खबर, महंगा हुआ हवाई सफ़र, किराए के लोअर बैंड में 5% का इजाफा, सरकार ने बताई वजह। देश के हवाई किराए में 5% का इजाफा कर दिया गया है। विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। हवाई किराए के लोअर बैंड में 5% का इजाफा किया गया है। इसके पीछे सरकार ने हवाई ईंधन के बढ़ते दाम की वजह बताई है। सरकार की तरफ से इसके पहले फरवरी में किराए के निचले प्राइस बैंड में 10% का और ऊपरी बैंड में 30% का इजाफा किया गया था। अब निचले प्राइस बैंड में फिर से इजाफा हुआ है। फिलहाल ये बढ़त अप्रैल अंत तक लागू हो सकती है। आगे का फैसला सरकार हवाई ईंधन के दामों को देखने के बाद भी तय कर सकेगी। इसी के साथ अगली खबर, इस महीने आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्री, क्या होगी जयशंकर और कुरैशी के बीच की बात।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भारत के साथ शांति वार्ता की पेशकश के बाद इस महीने के आखिरी में दोनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशाबे में हार्ट ऑफ एशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। 30 मार्च को होने वाली इस बैठक में 15 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। पाकिस्तान से शांति संदेशों के बीच यह महत्वपूर्ण बैठक है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शामिल होंगे, लेकिन अभी तक दोनों विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। काफ़ी समय बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। के साथ अगली खबर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ देर के लिए ठप पड़े। सोशल मीडिया में मचा हड़कंप। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट शुक्रवार रात कुछ देर के लिए ठप पड़ गई। इससे लाखों उपयोगकर्ताओं के बीच हाहाकार मच गया। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने फेसबुक से जुड़ी सोशल साइटें ठप पड़ने की जानकारी दी। साइट ने यूजर की ओर से पोस्ट किए जाने वाले कुछ संदेशों का कोलाज भी साझा किया। इसमें उपयोगकर्ता रात करीब 11 बजे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बंद होने की शिकायत करते हुए नजर आए हुए कह रहे हैं कि उन्हें नए मैसेज देखने और मैसेज भेजने में परेशानी आ रही है। व्हाट्सएप डाउन होने पर सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा बयान जारी किया गया है कि कंपनी ने कहा है कि लोगों को धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद। कहा व्हाट्सएप ने कहा कि 45 मिनट तक सेवा बाधित रही, लेकिन हम वापस आ गए हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।